शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओमकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। आप सभी श्रोतागणों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे महाशिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली 4 कथाओं का। आइए तो आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। सभी से अनुरोध है कि कथा का रसपान संपूर्ण करें। तत्पश्चात कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। पहली कथा है शिव और बैलगाड़ी की। सदगुरु, यह कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक का यात्रा प्रारंभ की। वृद्ध होने के कारण उसकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगा। उसके पास शिव से याचना करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है। कृपया मुझे इसको पूरा करने दे। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आप ही के लिए आ रहे हैं। कृपया करके मुझ में शक्ति प्रदान करो। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही थी। उन्हें धुंध से उबरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफ़र लंबा और जंगली इलाके से होते हुए तो हमेशा 2 बैलगाड़ी ही गाड़ी खींचते हैं, पर जब आप थके हों तो ऐसी बारीकियों को परवाह नहीं करते। गाड़ी नज़दीक आई, पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर बहुत धुंध थी। मेरी भी माँ जो थी वो बीमार थी। क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? ऐसा उस लड़के ने कहा। उन्होंने कहा, अंदर बैठें। व्यक्ति ने सिर हिला के हाँ में जवाब दिया। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस पर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही है। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम ही नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था, पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर को छोड़ दिया। बैल और बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया, ये अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, उससे यह काशी नहीं ले गया। उन्होंने उसे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना ही नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। क्या बकवास है, उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो यह आप जाने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहाँ नहीं थे, उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहाँ भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानने लगे। इस प्रकार पहली कथा यही समाप्त हुई। दूसरी कथा मल्ला, एक शिव भक्त और एक चोर की कहानी है। मैं आपको एक ऐसे योगी के बारे में बता रहा हूँ जो उस जगह के काफ़ी करीब रहे जहाँ मेरा जन्म हुआ था।
मैंने उनके बारे में सुना था और उस घटना के बारे में भी जो वहाँ हुई थी, पर युवा अवस्था में मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसने मुझे काफ़ी प्रेरित किया, पर मैंने उस समय इसे अधिक महत्व नहीं दिया। वर्तमान में नजनगुंड के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी रहते थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे और ना ही कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञात थी, परंतु बचपन से ही जब भी वे अपनी आंखें बंद करते उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती थी। शायद योगी शब्द उनके लिए काफ़ी नहीं था। उनके जैसे लाखों हैं, वे शिव के कैदी हैं, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं। शायद मैं भी उन्हीं के जल में फंसा हुआ हूँ। हम उनकी तलाश नहीं करते, अभिमान के कारण शायद किसी की भी तलाश नहीं करते, पर उनके जाल में फंस जाते हैं। शिव एक शिकारी थे। वे सिर्फ जानवरों को ही अपने जाल में नहीं फांसते थे, अपितु इंसानों भी अपने जाल में फंसा लेते थे। यह उन्हीं में से एक और था। मल्ला शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी अर्जित नहीं किया था और वह जंगली इंसान बन गया था। यह तो उसे कभी विचार ही नहीं आया कि कभी किसी को भी रोक कर उससे अपनी ज़रूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। तो वो ऐसा ही करता और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह जंगल के उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिसे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते थे। वह रास्ता जहाँ हो राहदारी वसूलता था। उस जगह का नाम पड़ा कल्याण मुलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोगों ने उसे धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए गए एक एक पैसे को वो महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता। वह एक बड़ा भोज आयोजित करता। कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान करने लगे, और जो ऐसा न करते उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने लगे, और उसे कोई पछतावा भी नहीं था। कुछ सालों बाद दो योगी जो आपस में भाई थे इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था पर एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्ति भाव अद्भुत है, पर तुम्हारे तौर तरीकों से लोगों को कष्ट होता है। उसने कहा, मैं यह शिव के लिए करता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने समझाया, अपने साथ अलग ले गए और कुछ पद्धतियों से गुजरा और उस स्थान का नाम कल्ला मुलाई से बदलकर मल्लाण मुलाई कर दिया। आज भी यह स्थान मल्लाण मुलाई के नाम से जाना जाता है, और जो महाशिवरात्रि वो मनाते थे वो आज एक विशाल संस्थान के रूप में विकसित हो गया है। डकैती छोड़ के इन योगियों के साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महासमाप्ति प्राप्त कर ली। मल्ला को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद दोनों योगियों ने भी उसी दिन अपने शरीर को छोड़ दिया। कबीनी नदी के किनारे इन लोगों के लिए एक खूबसूरत तीर्थ स्थान निर्मित है, जिसे आज भी मल्लाण मुलाई के नाम से जाना जाता है। तीसरी कथा में बताते हैं आपको कि कैसे कुबेर शिव के महानतम भक्त बन गए। कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हैं। वे ना यहाँ के जीवन में होते हैं और ना ही वहाँ के पूरी तरह से हैं, जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उसने शिव की पूजा करना आरंभ की और एक शिव भक्त बन गया। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। धन मतलब कुबेर, यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वह सबसे महान भक्त है तो समझ जाएं कि सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा था कि शिव को इतना कुछ अर्पित करता है तो वे एक महानतम भक्त है, और बेशक शिव जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ, पर कुबेर खुद को महान समझने लगा क्योंकि वो शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करता था। एक दिन
कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ठीक हूँ। परंतु मेरा बेटा, उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो, यह तो अत्यंत सरल है। कहकर कुबेर गणपति जी को अपने साथ भोजन के लिए ले गया। उसने गणपति जी को खाना खिलाना शुरू किया और वो खाते गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणपति को परोस दिया। वे खाते रहे। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति जी ने कहा, आप उसकी चिंता मत करें। देखिए, मैंने एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता तो बिल्कुल ना करें। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवा के गणपति जी को खिलाया। गणपति जी ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन पर एहसास हुआ और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया है उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की और इस क्षण के बाद उसके जीवन ने एक अलग ही दिशा ले ली। कुबेर ने हमेशा दान पुण्य करना शुरू किया और कभी भी अहंकार को दोबारा नहीं किया। चौथी कथा के अनुसार अर्धनारी रूप में शिव और भृगु महर्षि की कथा का वर्णन है। जब हम लोग की बात करते हैं तो हम किसी व्यायाम या किसी तकनीक की बात नहीं कर रहे, हम इस सृष्टि के विज्ञान की बात कर रहे हैं। कैसे सृष्टि के इस अंश को इसकी परम संभावना तक ले जाया जा सकता है। हम उस विज्ञान की बात कर रहे हैं जिससे जीवन के हर पक्ष के अंतिम संभावना तक ले जा सकते हैं। जब शिव योग का संचारण और सृष्टि की रचना की व्याख्या सप्त ऋषियों में कर रहे थे, तब एक सुंदर घटना घटित हुई। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि, जो बाद में भृगु महर्षि के नाम से जाने गए, शिव के एक उत्साही भक्त थे। इस पहले योग में जो कांति सरोवर के किनारे हो रहा था, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती भी मौजूद थी। भृगु हमेशा की तरह सुबह जल्दी आए और वे शिव की प्रतीक्षा करना चाहते थे। पार्वती शिव के करीब बैठी थी, परंतु भृगु ने दोनों के बीच होते हुए शिव की परिक्रमा पूरी की, क्योंकि वो सिर्फ शिव की ही प्रतीक्षा करनी चाहते थे, पार्वती की नहीं। शिव इससे खुश हुए, पर पार्वती नहीं। उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव की ओर देखा। शिव जी ने कहा, थोड़ा और करीब हो जाओ, वो परिक्रमा करेगा। पार्वती और करीब आ गई। भृगु ने देखा कि उसके निकलने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं है, तो उसने एक चूहे का रूप धारण किया और पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव जी का ही परिक्रमा की। पार्वती क्रोधित हो गई, तो शिव ने उन्हें अपनी जंघा पर बैठा लिया। तब भृगु ने एक छोटे से पंछी का रूप धारण करके शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली। अब पार्वती अत्यंत क्रोधित हो चुकी थी। शिव जी ने पार्वती को खींचकर खुद में समा लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया, जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गया और आधा हिस्सा पार्वती। वे अर्धनारीश्वर बन चुके थे। भृगु ने यह देखा और खुद को एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाहिनी टांग का चक्कर लगा लिया। भृगु का बचकाना भक्तिभाव देखकर शिव जी खुश तो हुए, पर साथ ही वे चाहते थे कि भृगु अपनी भक्ति में इतना खो जाए कि वे प्रकृति के परम स्वभाव को ही नहीं समझ पाए। तो वे सिंहासन में बैठ गए। अब भृगु के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि वो सिर्फ शिव जी की परिक्रमा कर सके, उनके शरीर के किसी हिस्से का चक्कर लगा सके। अगर उन्हें अब परिक्रमा करनी थी तो दोनों सिद्धांतों के रैन का और पौरुष दोनों की ही करनी थी। यह कहानी हमें संप्रेषित करती है कि जब हम योग की बात करते हैं तो हम सभी आयामों के समावेश की बात करते हैं। यह कोई व्यायाम या प्रक्रिया नहीं है जिससे आप सेहतमंद होते हैं।
यह मानव जाति के परम कल्याण के बारे में है, जिसमें जीवन का कोई भी पहलू बाहर नहीं रखा जा सकता। यह एक ऐसे आयाम को छूने के बारे में है जो सारे आयामों से परे है। यह एक ऐसा तंत्र के बारे में जिसे आप अपने पहले से मौजूद तंत्र जैसे शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जा को परमात्मा तक ले जाने वाली सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे आप अपनी परम प्रकृति के लिए स्वयं को पहले कदम से तैयार कर सकें। इस प्रकार महाशिवरात्रि पर पढ़ी जाने वाली ये चौथी कथा भी यहीं पर समाप्त हुई। आशा करती हूँ कि आपको समस्त कथाएं अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।